क्या मायावती के लिए इंडिया ब्लॉक में आने का रास्ता रोक दिया गया है? आखिर इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ है जिससे अब यह साफ लग रहा है कि मायावती को रोकने की एक पूरी कोशिश इस गठबंधन के मीटिंग में हुई है। यह भी जानिए कि क्या मायावती की तरफ से आकाश आनंद ने इस बात के राज को खोल दिया है कि सचमुच मायावती को रोका जा रहा है। और फिर आखिर में बताएंगे कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मथुरा से गांव चलो अभियान की शुरुआत कब से कर रहे हैं और इसके पीछे का सियासी मकसद क्या है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो मंगलवार शाम दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक की जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये कि मायावती के लिए अब इस गठबंधन का रास्ता लगभग बंद हो चुका है और इस बंद होने के पीछे की वजह समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी है। क्योंकि अखिलेश यादव के जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से पूछ लिया कि क्या मायावती को लाने की कोई कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, और अगर कांग्रेस पार्टी मायावती को इस गठबंधन में लाने की कवायद में लगी है तो फिर वो अपना रास्ता अलग कर सकते हैं। और यही वो अल्टीमेटम है जिसकी वजह से अब ये लगने लगा है कि मायावती का इस इंडिया गठबंधन में रास्ता बंद है। हालांकि मायावती ने कभी अपनी तरफ से इस गठबंधन में जाने की कोई बहुत सक्रिय इच्छा व्यक्त नहीं की कि वो बिल्कुल इस गठबंधन में जाना चाहती, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के बाद वो गठबंधन को लेकर सॉफ्ट थी और उनकी पार्टी की तरफ से यह बयान भी आया था कि ऐसे दलों के साथ गठबंधन किया जा सकता है जो वोट ट्रांसफर में सहयोगी हो सकते हैं। लेकिन आखिर इस मीटिंग में ऐसा क्यों हुआ कि मायावती को रोक दिया गया? पहले आप सुनिए, अखिलेश यादव जब निकल करके आए तो उन्होंने क्या बात कही और इंडिया ब्लॉक के जो प्रवक्ता हैं मनोज झा, आरजेडी के नेता, उन्होंने किस हवाले से यह बात कही कि बीएसपी को लेकर समाजवादी पार्टी ने कुछ बातें कही। सुनिए। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जिस तरीके से हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर, कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत। सर बहुत सक्सेसफुल, सीट शेयरिंग रैली सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन हो जाएगा पक्का। तो ये बात बिल्कुल जगजाहिर है कि इस इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में बसपा को लेकर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का एक रिजर्वेशन था और वो अखिलेश यादव ने साफ साफ रख दिया। लेकिन क्या बीएसपी के गले ये बात उतरी? आज आकाश आनंद ने, जो कि अब बीएसपी के नंबर 2 हैं, मायावती के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स और अपने नेताओं के हवाले से एक लंबा चौड़ा ट्विटर का पोस्ट लिखा। जी हां, उस एक्स पोस्ट पर उन्होंने सबसे पहले इस अलायंस को इंडी अलायंस कहा है। आप ट्विटर में उनके इस पोस्ट को देखिए। बीजेपी के अलावा वो ऐसे पहले नॉन बीजेपी पार्टी के बड़े नेता हैं जिन्होंने इस अलायंस को ही इंडी अलायंस कह के संबोधित किया है। और यह भी बताया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि उनके बारे में, यानी कि बीएसपी के बारे में इस मीटिंग में चर्चा हुई है और साथ साथ बीएसपी से लोग कितने डरे हुए हैं यह साफ दिखाई दिया है इस मीटिंग में। आप इस पोस्ट को देखिए, हम आपको पढ़ के बताते हैं कि आखिर उन्होंने लिखा क्या। तो एक्स पर जो आकाश आनंद ने अपना पोस्ट लिखा है उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मीडिया की रिपोर्ट्स और पार्टी के कुछ साथियों से पता चला है कि कल
इंडी अलायंस की बैठक में कुछ लोग भाजपा से कम और बीजेपी से ज्यादा डरे हुए थे। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि भाजपा का खौफ देखकर वोट लेने वाली गठबंधन की नफरत वाली राजनीति में बीएसपी विश्वास नहीं करती, क्योंकि इसी तरह कांग्रेस का खौफ दिखाकर कुछ लोग सत्ता पर काबिज हुए और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इसके बाद भी करीब करीब 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में उन्होंने पूरी बात लिखी है। आप एक्स पर उनके इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर साफ है कि बसपा ने इस पर रिएक्ट किया है कि किस तरीके से इस इंडिया ब्लॉक की बैठक में उसे रोकने की कोशिश हुई। खैर, अब अगली खबर। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर जयंत चौधरी का 2024 का वो कौन सा मिशन है। तो एक मिशन की झलक ये है कि वो गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जयंत चौधरी का, यानी कि आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं, उनका ये अभियान चलेगा। खैर, राजनीतिक पार्टी के तौर पर यह अभियान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या फिर ये अभियान कोई बहुत कौतूहल नहीं पैदा करती, लेकिन जिस जगह पे ये अभियान चलना है वो बेहद अहम है। ये मथुरा की छाता कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मथुरा में 1 हफ्ते के लिए ये गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और आपको बताएं कि आरएलडी, इस मथुरा सीट पर आरएलडी ने नजरें गड़ा रखी है। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां उन्हें सीटें मिलनी हैं, उसमें आरएलडी मथुरा को लेकर बेहद उत्साहित है और चाहती है कि वो वहां से वो सीट उसे मिले। लेकिन क्या ये सिर्फ सीट चाहिए या फिर जयंत चौधरी खुद मथुरा से लड़ना चाहते हैं, यह बड़ा सवाल है। अब चर्चा यह भी है कि वो इस बार मथुरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और शायद इसी की शुरुआत 23 दिसंबर से गांव चलो अभियान से शुरू हो रही है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी कि आखिर अब आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किन किन सीटों पर अपनी नजरें उसने गड़ा रखी है और कहां चुनाव लड़ने की उसकी तैयारी है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।